हेलो बच्चों। तो मेरा अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले जो हम लोग पढ़े हैं, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, और इसी से रिलेटेड किया गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। मतलब जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है बच्चों, इसको लिखा जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं बच्चों। इसको किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल दैट मींस कंडक्टिविटी को हम लोग किससे लिखेंगे? सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय रो। यानी रो मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, और सिग्मा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बच्चों अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इसका ऐसा यूनिट हो सकता है, इसका ऐसा यूनिट होगा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो। और रो मेरा क्या है? तो रो है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। और इसका इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1 बाय ओम, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम मीटर। या इसी को अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ओम का पावर -1 और मीटर का पावर -1। ओम का पावर -1, मीटर का पावर -1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? महो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? महो। और इसको क्या लिख सकते हैं? पर मीटर। महो पर मीटर, यानी इसका यूनिट क्या होगा? महो पर मीटर। अच्छा बच्चों, तो इसी को हम लोग महो पर मीटर, या इसी को देखो, यानी इसका एक और यूनिट होता है सीमेन। तो महो के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीमेन। यानी सीमेन तो एस का पावर -1 और एम का पावर -1 होगा। एस का पावर -1 और एम का पावर -1। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ओम सिग्मा का जो यूनिट निकाले हैं तो क्या हो गया? सीमेन पर मीटर। अब इसका हम लोग डायमेंशन में निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? अब डायमेंशन जो अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका डायमेंशन ऑफ सिग्मा यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है वो रजिस्टिविटी का क्या होता है? उल्टा होता है।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। यानी इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। और रो का डायमेंशन हम लोग पढ़े हैं बच्चों, रो का डायमेंशन क्या होता है, तो रो का डायमेंशन हो जाएगा एन, रो का डायमेंशन हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई m का पावर 1, m का पावर 1 और m का पावर 1 l का पावर 3, l का पावर 3 t का पावर, l का पावर 3 t का पावर -3 और a का पावर -2, a का पावर -2। अब ये सारे टर्म को हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, m का पावर 1, l का पावर, m का पावर -1, l का पावर -3 और t का पावर 3 और a का पावर 2। यानी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है उसका उल्टा होता है। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या है, m का पावर 1, l का पावर 3, t का पावर -3 और a का पावर -2 होता है। तो यहाँ से इसका मेरा कंडक्टिविटी का डायमेंशन आ गया। अच्छा, अब हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है तो उससे एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। तो 1 बाई रो, और रो का फॉर्मूला क्या होता है, तो रो को हम लोग बोलते हैं, रो हो जाएगा m बटा m, रो हो जाएगा m बटा n e स्क्वायर टाउ, m बटा n e स्क्वायर टाउ। रो का क्या हो जाएगा बच्चों, m बटा n e स्क्वायर टाउ। तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसका हो जाएगा n e स्क्वायर टाउ बाई m, यानी सिग्मा हो जाएगा मेरा n e स्क्वायर टाउ बाई m, n e स्क्वायर टाउ बाई m, सिग्मा क्या हो जाएगा n e स्क्वायर टाउ बाई m। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इस दोनों का डायमेंशन, दोनों का फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन किए हैं। अब हम लोग इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, जे सिग्मा एंड ई। इस तीनों में रिलेशन क्या होता है बच्चों, तो हम लोग पढ़े हैं कि करंट का जो रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो क्या होता है, तो I बराबर NEAVD, I इक्वल टू क्या हो जाएगा NEAVD, I बराबर क्या होगा NEAVD। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से I को A को इधर ले आएंगे तो I बाई A NEVD, I बाई A NEVD। और यहाँ से I बाई A इक्वल टू क्या होता है, तो I बाई A I अपॉन A जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं करेंट डेंसिटी। ये मेरा क्या होता है, करेंट डेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे, करेंट डेंसिटी। तो I बाई A इक्वल टू J, तो यहाँ से I बाई A के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, J पुट कर देंगे, ठीक है। और NE और VD का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं E इंटू ई टाउ बाई M, E इंटू ई टाउ बाई M। तो यहाँ से क्या हो जाएगा J इक्वल टू NE स्क्वायर ई टाउ बाई M, NE स्क्वायर ई टाउ बाई M। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग हमको रिलेशन किस में चाहिए, J सिग्मा और E में चाहिए। तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू कितना है NE स्क्वायर टाउ बाई M, NE स्क्वायर टाउ बाई M। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E, NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E। और J इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो NE स्क्वायर टाउ बाई M को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई, यानी J इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इंटू ई होता है, J इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इंटू ई हो जाता है। अभी
अब इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा J इक्वल टू J, करेंट डेंसिटी में मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो J इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर, J इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर, क्योंकि सिग्मा जो है वो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेरा क्या होता है, स्केलर होता है, और ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इस टाइप से इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा रिलेशन हो गया बच्चों किसमें, J सिग्मा और ई में, J सिग्मा और ई में, J सिग्मा और ई में क्या रिलेशन हो गया, तो J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर, तो J को हम लोग क्या बोलेंगे, तो J हो जाएगा मेरा करेंट डेंसिटी, इसको कहेंगे हम लोग करेंट डेंसिटी, और सिग्मा क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ई क्या हो जाएगा, तो ई इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ई क्या हो जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीनों में मेरा रिलेशन आ गया J इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। अब हम लोग निकाल सकते हैं तीसरा जो नेक्स्ट रिलेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो इधर पहले हम लोग इसको इरेज करेंगे, उसके बाद बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक आपको। देखिए, तो यहाँ से जो नेक्स्ट मेरा है रिलेशन, वो नेक्स्ट रिलेशन मेरा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ये रिलेशन है। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग निकालेंगे। देखो बच्चों, तो यहाँ से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, NEABD, I इक्वल टू NEABD, I इक्वल टू क्या होता है, NEABD। तो यहाँ से हमको किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं I अपॉन A इक्वल टू NEBD, इसको क्या लिख सकते हैं, NEBD। अच्छा, अब यहाँ से मेरा I अपॉन A को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा, I अपॉन A को क्या लिख सकते हैं, सॉरी सिग्मा, I अपॉन A को क्या लिख सकते हैं, J, I अपॉन A को क्या लिखेंगे, J इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इक्वल टू हो जाएगा मेरा J इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ई, J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई, यानी J का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं वो क्या है मेरा, सिग्मा इंटू ई है, और यहाँ से और J इक्वल टू I अपॉन A भी होता है, तो इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर I बाई A इक्वल टू NEABD, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I बाई A इक्वल टू सिग्मा इंटू ई भी लिख सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि I जो है I बाई A अगर NEBD है तो I बाई J, और I बाई A किसके इक्वल है, J के इक्वल है, तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो इसका मतलब I बाई A भी तो सिग्मा इंटू ई होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, तो यहाँ से हम इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो NEBD इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ऐसा लिख सकते हैं, NEBD इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, NEBD इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाई रो, सिग्मा मेरा क्या है, 1 बाई रो है, सिग्मा की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 बाई
रो, यानी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सिग्मा की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/ρ इंटू ई। अब यहां से मेरा हो गया एन ई वी डी, और वी डी जो होगा वो म्यू इंटू ई हो जाएगा। वी डी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू इंटू ई, तो 1/ρ इंटू ई, क्योंकि वी डी जो होता है वो क्या होता है, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी मोबिलिटी जो होता है म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई होता है। यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई हो जाएगा। वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई। तो वी डी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, म्यू इंटू ई पुट करेंगे। तो यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, एन ई म्यू इक्वल टू 1/ρ, 1/ρ। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू 1/NE म्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा किसके किसके बीच रिलेशन हो गया, तो ये रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी रो और म्यू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पर जो न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करें इस दोनों टॉपिक को, जो एग्जाम्स में आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू।